सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का। आज हम पढ़ेंगे बाइबल उत्पत्ति अध्याय 5 एंड आदम की वंशावली के बारे में पढ़ेंगे कि आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसे उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब वह उससे एनोस का जन्म हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उसे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोस 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान का 70 वर्ष का हुआ तब उसे मलहेल का जन्म हुआ। मलहेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब मलहेल 65 वर्ष का हुआ तब उसे येरेद का जन्म हुआ। येरेद के जन्म के पश्चात मलहेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मलहेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हैनोक का जन्म हुआ। हैनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष हुई और तत्पश्चात वह मर गया। जब हैनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसेहल का जन्म हुआ। मतुसेलह के जन्म के पश्चात हैनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हैनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हैनोक के परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुसलह के 127 वर्ष का हुआ तब उसमें उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतुसलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यूहन्ना ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 770 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह, सेम और हाम और यतब का जन्म हुआ। आमीन।